नमस्कार दोस्तों, अपन ने दो टाइप पढ़ लिए संख्या पत्ती के। पहला तो अपन ने पढ़ा इकाई अंक और दूसरा अपन ने पढ़ लिया जीरो रूल। अब तीसरा अपन स्टार्ट कर रहे हैं योग का नियम, जहाँ से हमारे पास प्रश्न बहुत बार आने की संभावना है। और ये एक ऐसा रूल है जिसका हमारे पास काफ़ी जगह प्रयोग में आएगा कि जैसे अपन सीरीज पढ़ेंगे जब भी काम में आता है। और दूसरा हम यहाँ से अगर अपन देखें सबसे पहला मान तो एवरेज में हमारे पास काम में आएगा। अब एवरेज में किस प्रकार से काम में आता है, अब एवरेज के मान में भी काम आएगा और हमारा कहाँ पे काम आएगा, ये योग के नियम में, संख्या पत्ती में भी। अब किस किस प्रकार से करेंगे, इसमें तीन पार्ट बनते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा जो बनेगा वो प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर का योग बनेगा। दूसरा यहाँ पर अगर अपन देखें तो सम संख्याओं का बनेगा और फिर हमारा विषम संख्याओं का बनेगा। अब प्रश्न हमारा सम से भी पूछ सकते हैं अपन, विषम से भी पूछ सकते हैं और प्राकृत से भी पूछा जा सकता है। और किस किस प्रकार से प्रश्न आता है वो उसकी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें यहां से तो योग का नियम की बात करते हैं हम। अब योग नियम किस प्रकार से, अब सम का जो रूल चलता है वो किस प्रकार से चलेगा, हम उसकी सबसे पहले बात करते हैं। और योग के नियम में सबसे पहला प्रश्न बनता है और इसके कुछ एक फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। एकमात्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फॉर्मूले काम में आएंगे और जो हमारे कंप्लीट मैथ्स है उसमें हमें फॉर्मूलों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर भी अपने पास फॉर्मूले सिर्फ इसी टाइप के अनुरूप आते हैं, इसके अलावा और कहीं पर टाइप के अनुसार हमारे पास फॉर्मूलों का मान पूछा नहीं जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो हमारे पास होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, जहां पर कैपिटल N लास्ट नेचुरल नंबर होता है अंतिम प्राकृत संख्या। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अंतिम प्राकृत संख्या, लास्ट नेचुरल नंबर। अब अंतिम प्राकृत संख्या हमारी हो गई कैपिटल N। अब यहां से हमारे पास दूसरा जो हमारा फॉर्मूला चलेगा वो हमारा आएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। और तीसरा हमारे पास पॉइंट आएगा इसके घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों मीन्स क्यूब का सम और ये स्क्वायर का, वो हमारे पास हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। कैसे अपन इसका बात करें कि सबसे पहले n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर इसका सिर्फ क्या हो रहा है हमारे पास स्क्वायर, और यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 तो है ही सिर्फ 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई हमारे पास क्या होता है दोस्तों 6 होता है। अब यहाँ पर ये तीनों पॉइंट तो हमारे पास हो गए। अब इन तीनों पॉइंटों के मान से हम किस प्रकार से प्रश्न करते हैं वो उनकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहला मान, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। और इसी प्रश्न को दोस्तों हमारे पास होता है क्या है, प्रश्न वही होता है, लैंग्वेज चेंज होते हैं और लैंग्वेज चेंज करना आना चाहिए। और लैंग्वेज में हम किस किस प्रकार का प्रश्न का मान प्रदर्शित करते हैं उसका हमें पता होना चाहिए। अब इसी प्रश्न को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं उसकी बात करते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आ गए कि भाई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और इनका क्या पूछा गया भाई हमसे, सम।
टोटल पूछा गया है। या फिर यहाँ से हम बात करें कि भाई 1 + 2 + 3 और ये लास्ट तक कहाँ तक पूछा जा सकता है, 10 तक। इस डैश डैश का मतलब होता है कंटिन्यूस यही नंबर हमारा कहाँ तक आना है, 10 तक आना है। अब यहाँ की अगर अपन बात करते हैं, इसी पॉइंट को हम और भी लिखा जा सकता है कि 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का, धनात्मक संख्या मीन्स पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर की भी वही बात है, धनात्मक संख्या का योग ज्ञात करो, टोटल पूछा जा सकता है भाई हमसे। इसी प्रकार से हमारे पास इस प्रश्न को हम किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। और इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई, पॉजिटिव नंबर का अर्थ भी नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, और 1 कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होगा। तो टोटल पॉजिटिव नंबर हमारे किस में होते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर में। अब यहाँ पर 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का हम योग की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास 1 से 10 तक तो 10 तक आया, और n का मान हमारे पास यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n, लास्ट नेचुरल नंबर होता है। फॉर्मूला हमारा होता है n × n + 1 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हमारे पास n का मान कितना हो गया भाई, हमारे पास 1 × 1 + 1 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास 1 × कितना हो जाएगा भाई, n का मान 10 है, तो 10 × 10 + 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर 10 × 11 डिवाइड बाय 2, तो 110 डिवाइड बाय 2 मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, इसका मान 55 हो जाएगा। मतलब 55 हमारा आंसर आ गया। इसी प्रश्न को स्क्वायर में भी पूछ सकता है भाई। अब स्क्वायर में कैसे पूछ सकता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और प्लस हमारे पास दिया जा सकता है 10 के स्क्वायर का मान। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और कहां तक दिया भाई, 10 के स्क्वायर। या फिर इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में अगर पुट करता तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर के वर्गों का योग क्या होगा, अब यहां पर हमारे पास भाई स्क्वायर का मान पूछ लिया, तो स्क्वायर से भी हम फॉर्मूला बताया हमने, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6। तो n का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, 10। कैपिटल N इक्वल है हमारे पास 10। तो यहाँ पर 10 × 10 and 1 कितना हो जाएगा, 11 × 10 and 2 20, 20 and 1 कितना, 21 डिवाइड बाय 6। 3 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 11 7 77, 77 मतलब 770 भाग लगाया हमने 2 का, तो 2 3 6 और 2 8 16 और 2 5 10, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 385, 385। ये हमारे पास किसकी बात हो गई दोस्तों, वर्गों की मान। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हम बात कर रहे हैं, और यहाँ अगर अपन बात करें अब इसके बाद वर्ग के बाद घन की भी कर सकते हैं। और इसी प्रश्न को हम ये भी कह सकते थे भाई कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, और प्लस हमारा कहाँ तक जा सकता था दोस्तों, 10 के क्यूब तक का मान निर्धारित कर सकते थे हम यहाँ से। अब यहाँ अगर अपन बात करें, इसी प्रश्न को लैंग्वेज में देता तो क्या कहता, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यहां से हमारे पास सम ऑफ किसका पूछ लिया हमसे, 10 नेचुरल नंबर के क्यूब का मान। अब यहां पर हमारे पास क्यूब का मान में फॉर्मूला हमारा होता है n × n + 1 डिवाइड बाय 2 का, और कंप्लीट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। n का मान हमारे पास हमें पता ही है कितना है हमारा, 10, कैपिटल N का। n हमारे पास 10 × 10 और 1 11 डिवाइड बाय 2, और पावर कितनी हो गई दोस्तों, 2। यहां से हम देखें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 00 लग जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। डिवाइड करेंगे तो 4 × 12 और भाग टूटते की 0 लग जाएगी, और 4 दूनी 8 और बच गए 2 और 4 5 20, तो 3000 कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। ये एक बेसिक बात थी हमारी। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, फर्स्ट हैंड नेचुरल नंबर का सम, या फिर उसके स्क्वायर का सम, या फिर क्यूब का। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, उसके वर्गों का योग और उसके घनों का योग। ये एक बेसिक बातें हम कर सकते हैं। अब यहां से हम किसी भी प्रकार का प्रश्न ले सकते हैं दोस्तों, और किसी भी प्रकार का हम किस प्रकार का प्रश्न ले सकते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे आया 1 + 2 + 3 और प्लस दे दिया 99,
का मान हमसे पूछा गया, तो लास्ट नेचुरल नंबर हमारे पास कैपिटल N का मान कितना है दोस्तों 99। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है 2, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 99 इंटू प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो क्या वैल्यू हो जाएगी भाई हमारे पास, अगर 99 00 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, अब वैल्यू निकलेगी तो हमारे पास आएगा 2 से, तो 2 चौके 8 बच गया 1, तो हमारे पास 2 9 18 बच गया 1 5 10 और 0, 4950 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। दोस्तों एक पहला जो हमारा टॉपिक है ये नंबर सिस्टम, ये काफी बड़ा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि मैथ हमें समझ में जब ही आएगी जब ये टॉपिक आएगा। इसके बाद हमारा जैसे भाज्य भाजक भागफल शेषफल का आएगा, फिर उसकी थ्योरम्स आएंगी, डिविडेंड वगैरह मान निकलेगा, हमारे पास डिवाइजर वगैरह वैल्यू का मान आएगा, रिमाइंडर वगैरह का मान आएगा। इसके बाद हमारे पास जैसे और फैक्टर्स का मान पूछा जाता है, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, मतलब काफी सारी चीजें हो जाती हैं। तो यही से इस टॉपिक से हमें सब चीजों के बारे में पता होता है और काफी बहुतायत मात्रा में हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब जैसे ही एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया और एसएससी ने कैलेंडर में अपने पास क्या क्या कि पूरा परफॉर्मा दिया है और उसमें हमारे पास 10+2 CGL वगैरह कंप्लीट उन सब एग्जामों की डेट दी गई, अनाउंस की गई है। तो आने वाले 2022 में हमारे पास एसएससी के बहुत सारे एग्जाम है भाई। यहाँ हम सबसे पहली बात नेचुरल नंबर की कर रहे थे और नेचुरल नंबर के तीनों पार्टों के मान से हमने मान निकाले। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से इसी के अनुरूप प्रश्नों की लैंग्वेज भी चेंज होती है और थोड़ा सा प्रश्नों का प्रारूप भी चेंज होता है और हम किस प्रकार से उन प्रश्नों को करते हैं वो देखते हैं दोस्तों। ऐसे अपना एग्जाम्पल और लेके देखते हैं और एग्जाम्पल और हमने किस प्रकार से लिया, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं और एग्जाम्पल जैसे अपने पास आया कि भाई प्रथम 800 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते थे 1 + 2 + 3 एंड प्लस लास्ट कहाँ तक है 800 तक, 800 तक। अब इसको 800 तक का मान भी हम कैसे बताएंगे और यहाँ से किस प्रकार से मान प्रदर्शित होगा, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें दोस्तों तो फॉर्मूला हमारा वही है, तो 800 × 801 और डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 400, मल्टीप्लाई होगा तो 00 तो होएगा, 4 से गुणा 4 एकम 4 0 और 800 के 32, तो कितना हो गया 32 0 400 400, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसा भी प्रश्न ले सकते हैं अपन, जैसे थोड़ा सा और चेंज लेते हैं कि जैसे 1 + 2 + 3 और ये ले लिया लास्ट 999, तो 999 इंटू कितना हो जाएगा 100 + 1 होगा तो और डिवाइड कितना 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 500। अब 00 तो है ही, 9 पंजे 45 बच गए 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 49 बच गए 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 4,99,500 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर अपन यहाँ से बात करते और एक एग्जाम्पल की, जैसे 11 + 12 + 13 + 299 का मान क्या होगा। अभी तक दोस्तों हम फर्स्ट नेचुरल नंबर से पढ़ रहे थे, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है अपने को। और क्या ध्यान देना है कि ये 11 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहाँ तक जा रहा है 299 से, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट नेचुरल नंबर प्रथम n प्राकृत संख्या है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मान अपन कैसे करेंगे तो वो देखना दोस्तों। अगर हम इसको 1 से लेकर 1 to 299 तक का निकालकर इसमें से लेस कर दें इससे पहले का, तो हमारा 11 से बच जाएगा कि नहीं बचेगा भाई। अब यहाँ पर 1 से 299 तक का मान निकालकर उसमें से हमने माइनस कर दिया 1 से 10 तक का 1 to 10, तो वैल्यू का मान निकलकर आ जाएगा भाई हमारा। तो क्या हो जाएगा भाई 299 गुणा 300 और डिवाइड कर रहे हैं अपन कितने से 2 से, और लेस कर देंगे 10 × 11 डिवाइड बाय 2, तो क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से हम अगर देखें तो सबसे पहला मान 299, तो पहले मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, तो 9 × 27 बच गए 2, 9 × 27 और 2 29, 2 3 दूनी 6 और 2 8, भाग लगा रहे 2 का माइनस 11 का इससे 10 से करें तो 121, भाग लगा रहे हैं हम कितने का भाई 2 का, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी भाई यहाँ पर
110 होता है। अब यहाँ पर हमने भाग लगाया तो 2 से 2 चौके 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 5 10 0 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 55। तो 44,850 में से हम माइनस करेंगे कितना 55, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 44,795 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा इस वैल्यू के मान से। कैसा भी कितना बड़ा पर्सन ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से एक पॉइंट और लिया और पॉइंट लिया जैसे 100 प्लस 101 प्लस जैसे ले लिया हमने 1000 तक का मान, कैसा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 1 से और का तक का मान निकालेंगे 1000 तक का और माइनस कर देंगे 1 से इससे पहले तक का, तो कितना माइनस करेंगे 99। तो क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों यहाँ से कि हमारे पास इसके सॉल्यूशन का मान तो 1000 इंटू 1001 डिवाइड 2 से करेंगे और माइनस कर देंगे इसको 99 इंटू 100 और डिवाइड 2 से करेंगे तो वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगी दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ से कितना आएगा हमारा 500 मल्टीप्लाई होगा किससे तो 005 माइनस यहाँ से अगर 2 से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए 50 हो जाएगा तो 0 9 5 45 बच गए 4 9 5 45 और 49 4900 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 50 का मान हो जाएगा। इसमें से ये वैल्यू क्या कर दी जाएगी लेस। तो दोस्तों यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम हासिल लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा और ये 4 बचेगा तो 10 में से हमने माइनस किया 5 तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी 5 और ये कितना बच गया हमारे पास 4 और ये 9 तो नहीं जाएगा इसमें से भी, तो यहाँ से हम हासिल लेंगे तो ये 10 फिर से 9 बच जाएगा और ये हमारे पास फिर से 9 तो ये 14 में से कितना जाएगा 9 तो ये 5 बचेगा और दोस्तों ये 9 और ये कितना बच जाएगा हमारे पास 4 और क्या हो जाएगा हमारा आंसर का मान है 0। स्क्वायर से भी हम कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर से कैसे करेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसे, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर जैसे हमने ले लिया इसको 40 स्क्वायर तक का मान, कैसा भी प्रश्न आता है फॉर्मूला n का मान कितना है हमारा 40 इंटू n प्लस 1 41 2n तो 40 का डबल 80 और 80 प्लस 1 कितना हो जाएगा 81 और भाग लगाएंगे कितने का 6 का, 3 से भाग लगा सकते हैं भाई, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 27 या 81 और 2 से भाग लगा दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 20। कहने का मतलब दोस्तों हम इसका 20 गुना 41 गुना अगर 27 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे भी निकाल सकते हैं, क्यूब से अगर अपन बात करते हैं क्यूब का मान आता है जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब और प्लस लास्ट जैसे हमें दे दिया 20 के क्यूब तक का मान हमसे पूछा गया तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई 20 गुना 20 और 1 21 भाग लगाएंगे हम 2 का और पावर कर देंगे हम कितनी इसकी 2 तो पहले भी कैंसिल कर सकते कोई ज़रूरी नहीं है। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है तो आंसर सीधा डायरेक्ट ही हमारा कितना हो जाएगा 441 डबल 0 44,100 हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। मतलब बिल्कुल हम सीक्वेंस हिसाब से करेंगे, हमें मैथ में कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। बिल्कुल 0 से स्टार्ट किए अपन ने इसको योग नियम से और लास्ट तक अपन लेके चलेंगे इसको बिल्कुल नॉर्मली तरीके से। हमें फालतू हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई कैसे आया कैसे नहीं आया, हर एक पॉइंट टू पॉइंट हमें क्लियर करते चलना है दोस्तों यहाँ से। अब अगर अपन यहाँ से देखें दूसरा पॉइंट तो दूसरा पॉइंट हम सम का भी देख सकते हैं यहाँ से, और सम का कैसे चलेगा सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट इसका कैसे चलेंगे अपन, इन्हीं तीनों फॉर्मूलों से चलेंगे भाई। अब तीनों फॉर्मूले से कैसे, जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं और उसी के प्रश्न के हिसाब से हम प्रश्न की पहचान के हिसाब से पॉइंट निकालते हैं। जैसे प्रश्न कहा गया प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का योग। यहां से दोस्तों फर्स्ट 10 इवन नंबर का क्या पूछा गया हमसे सम। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो सम पूछा गया तो वो कैसे होगा, या फिर इसी प्रश्न को हम ऐसे भी कह सकते थे कि भाई 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, या फिर इसको अगर डायरेक्ट लिखते तो 2 + 4 + डैश डैश भी लिख सकते थे और प्लस कहाँ तक का मान पूछा जाएगा हमसे 20 तक का। यहाँ पर अपने को हमें टर्म्स की बात करें, इनके पदों की बात, तो देखो
सम वाले मान में। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए दोस्तों कि सबसे पहली बात हम यहां से करें इसके पद। अब पद यहां से टर्म्स की बात। अब टर्म्स किस प्रकार से करेंगे कि हमारे पास अगर लैंग्वेज में आए सीधा तो सीधे टर्म्स का मान आता है, लेकिन अगर इस प्रकार से आए कि नंबर्स के अनुरूप आए तो इसके पदों का मान निकालेंगे अंतिम सम संख्या में, अंतिम सम संख्या, और उसमें भाग लगा देंगे प्रथम पद का, प्रथम सम का, या फिर पद कह सकते हैं, इसको भी पद बोला जा सकता है। लास्ट नेचुरल इवन नंबर और फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास 20 डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहां से हमारे पास कितना निकल के आएगा 10, मतलब इसकी टर्म्स कुल कितनी है 10। अगर इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 को, तो 1 into 2 लिखा जा सकता है 4 को। इसको प्रश्न को हम एक बार ये देख रहे हैं कि प्रारूप क्या बन रहा है, फिर तो हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे दोस्तों। हर एक प्रश्न की कोई ट्रिक्स वगैरह इसकी बात नहीं होती, हमें प्रश्न की पहले लैंग्वेज समझनी और लैंग्वेज के हिसाब से पहले उसको समझना है हो क्या रहा है, और उसके बाद उसको छोटा करना है, फिर वो अपने आप स्वतः ही एक ट्रिक बन जाती है दोस्तों। यहाँ से तो अपन करें तो 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 into 4 कर सकते हैं, 10 को 2 into 5 कर सकते हैं, और लास्ट में 20 को हम 2 into 10 कर सकते हैं दोस्तों। यहां से एक बात पता चल रही है कि सब में हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई 2 दिखाई दे रहा है। अब सब के सब मानों में जब हमारे पास इस वैल्यू का मान 2 दिखाई दे रहा है, तो यहां से हम इसके 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ये कितनी बार है, जितने पद है, और पद कितने 10, तो इस वैल्यू के मान को हम यहां से कॉमन भी लिख सकते हैं 2 raised to power 10। और यहां से अगर अपने पास बच गया क्या कि भाई यहां पर जो पावर है 10 का मान, लेकिन यहां पर जब सब कॉमन निकल जाएगा तो पावर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो कॉमन निकल जाएगा कौन, ओनली 2। कॉमन का मतलब इन सब में डिवाइड हो जाएगा किसका मान 2 का, इसलिए 2 कॉमन निकलेगा, इनका मल्टीपल मान है। तो यहां क्या बचा 1, फिर 2, फिर साइन प्लस का, फिर 3, और प्लस लास्ट कहां तक बच जाएगा हमारे पास 10। और दोस्तों ये मान हमने पढ़ाई है, अरे बोलो पढ़ाई कि नहीं पढ़ा दोस्तों। तो यहां से अब हम ये काम कर सकते हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ही हो गया, मतलब पदों का संख्या का मान होगा। कैसा प्रश्न हो, पद ही देखने हमें, तो चाहे इवन हो चाहे ओड हो। अब टर्म्स कैसे देखेंगे, देखो तो हमारे पास मान कितना आया 10 दोस्तों। अब जब 10 आया तो हमारे पास नेचुरल नंबर का मान फॉर्मूला कितना n into n plus 1 डिवाइड बाई 2। अब इसके मल्टीप्लाई में बाहर भी कौन बच गया 2, तो क्या 2 से 2 हम वैसे कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, तो फॉर्मूला ही बन गया हमारा n into n plus 1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 गुणा 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 11 दाई 110, तो 110 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं हमारी, मतलब फॉर्मूले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर्सन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए अपने को। 2 + 4 और लास्ट दे दिया जैसे हमारे पास 80, तो सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे दोस्तों हम टर्म्स, पद। 80 में भाग दिया हमने कितने का 2 का फर्स्ट का, तो कितने पद आ गए 40, ये तो हो गए पद। तो सीधा इसी से निकाल सकते हैं हम सीधा डायरेक्ट, क्योंकि 10 पद थे, तो 40 गुणा 41 सीधा कर सकते हैं हम। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 0 4 और 4 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1640। अब इसके वर्गों का भी हम बता सकते हैं, प्रश्न में कहा गया प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग, फर्स्ट 10 नेचुरल के सम संख्याओं के इवन नंबर के स्क्वायर का मान हमसे पूछा गया दोस्तों। तो यहां से हम करेंगे तो क्या इसी प्रश्न को ऐसे लिख सकता है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट पता चल गया कि फर्स्ट वैल्यू कॉमन आती है हमारी। अरे बोल दोस्तों आएंगे ना, तो यहां से हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर क्या लिया हमने कॉमन, क्या बच गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और ये कहां तक रहेगा 20 तक, तो ये 3 स्क्वायर और प्लस ये कहां तक बच जाएगा 10 स्क्वायर का मान। ये हमने पढ़ाई है, इसका मान अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला ही था कि भाई 2 का स्क्वायर 4 है, और इसका मान हमारे पास हमें फॉर्मूला हमारा पता, अगर पूरा पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हैं n into n+1 2n + 1 और डिवाइड बाय 6 का मान हो जाएगा। n का मान हमें अभी निकाला, ये कितना है 10 into 11 into 21 डिवाइड 6, तो 3 दूनी 6 3 7 21 11 7 77 में 10 का गुणा 770 में 2 का भाग देंगे तो
85 आएगा। और दोस्तों इसको 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, बच गए 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34, बच गए 3, 4 ते 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ये किसका मान था? स्क्वायर का। इसी प्रकार से इसका क्यूब का निकलेगा और इसी प्रकार से हमारे पास विषम संख्याओं का मान भी निकल के आएगा। तो दोस्तों उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों इतना हमारे पास सम के हो गए और दूसरा हमारे पास प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों घनों का हो गया और ये हमारे पास पॉइंट हो गया सम के वर्गों का योग। अब जो नेक्स्ट बच गया कंप्लीट ये इसका पॉइंट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों।